12 बजे, 1 बजे, 3 बजे हम अपने घर नहीं आ सकते। रात में गलियों में बेटे में रात को 2-2 बजे लड़के आते हैं, ऐसी बाइक लगाते हैं, निकाल के ले जाते हैं। आए दिन लूटामारी चल रही है शहर के अंदर, बेइंतहा महलों में बैठे हुए होते हैं। उन्हें क्या पता गरीब के घर में क्या हो रहा है। कंट्रोल करें वरना हुकूमतें छोड़ दें। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। ईसा नगरी में डाकुओं की फायरिंग से 2 दोस्त जख्मी हुए। दौरान इलाज एक नौजवान जल बसा। जख्मी दोस्त के मुताबिक डाकुओं ने रोकने की कोशिश की, मोटरसाइकिल तेज करने पर फायरिंग कर दी। गम से निढाल अहले खाना हुक्मरानों पर फट पड़े। कराची में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 40 हो गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 3 रोज पहले फायरिंग से जख्मी शहरी दम तोड़ गया। अहले खाना के मुताबिक मकतूल को मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गोलियां मारी। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का मालूम होता है। मुलजिम मकतूल का पिस्टल लेकर फरार हुए। लाहौर से गुर्दे फरोख्त करने वाले गैंग का रुकन पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान जूस पिलाकर शहरियों को बेहोश करते, फिर इस्लामाबाद ले जाकर गुर्दे निकालते थे। गरीब अफराद को पैसों का लालच देकर भी गुर्दे निकालते थे। एक गुर्दे का 4.5 लाख कहकर 50,000 देते थे। इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में फायरिंग से नौजवान कातिल। मकतूल के अहले खाना का लेतड़ाड़ रोड पर एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी तक रोड बंद रखने का ऐलान। कराची, कोयटा समेत सिंध और बलोचिस्तान के लिए गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। सुई सदरन ने गैस की कीमत में इजाफा मांग लिया। दरखास्त ओगरा को भिजवा दी। सुई सदरन का 79 अरब 63 करोड़ रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना। ओगरा कराची में कल और कोयटा में 20 मार्च को दरखास्त सुनेगा। तनख्वाहदार हो जाएं तैयार। IMF ने इनकम टैक्स स्लैब्स कम करने का मुतालबा कर दिया। कारोबारी तबके के लिए 85 लाख सालाना टर्नओवर पर टैक्स की तजवीज। पेंशन कंट्रीब्यूशन या मुराद पर टैक्स छूट खत्म करने का भी मुतालबा। IMF के जायजा इजलास में नए मुतालबात। ज़राए के मुताबिक FBR को मखसूस शोबों में मुलाजमीन के लिए तरजीही फवायद को खत्म या कम करने की भी शर्त। पाकिस्तान की IMF को नॉन फाइलर्स पर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में इजाफे की यकीन दहानी। मुज़ाकरात का फाइनल राउंड कल होगा। हुकूमत का तमाम हाउसिंग सोसाइटीज को रजिस्टर्ड करने पर भी मुस्बत जवाब। जायदाद की खरीदारी नकद के बजाय बैंक के जरिए लाजमी करार देने की तजवीज। पाकिस्तान आइंदा माह IMF से $8 अरब के नए बेल आउट पैकेज की बाज़ाबता दरखास्त करेगा। बुखार दर्द की दवा का कराची का एक बैच गैर मेयारी करार दे दिया। ड्रैप ने कहा बारपोन सस्पेंशन का सैंपल क्वालिटी टेस्ट के मयार पर पूरा नहीं उतरा। कंपनी मुतासरा बैच मार्केट में सप्लाई ना करे। मार्केट में भेजे गए बैच वापस। तो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का खराज लेंगे, इनसे सबसे खराज लेंगे। जवानों के खून का हिसाब लेंगे। सदर आसिफ जरदारी का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने की आज़म का इजहार। कहा वादा करता हूं कि हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। पूरी कौम हमारी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। पाक फौज के जवान दिफाई वतन में जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आसिफ अली जरदारी का पाक फौज की शुजाअत और कुर्बानियों को खिराज अकीदत। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा PTI अकाउंट्स ने वजीरिस्तान में शहीद होने वालों का मजाक बनाया। शोहदा की तौहीन करने वालों के खिलाफ कानून में कोई गुंजाइश नहीं। सोशल मीडिया मुहिम के पीछे लोगों की शनाख्त की जा चुकी है। इस तरह की मुहिम चलाने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सरहद के पार पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी भी इस घिनौनी मुहिम में अपना हिस्सा डाल रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाजवाल कुर्बानियां दी। शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। बुज़दिलाना वाक़यात से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है।
भुट्टो ज़िमनी इलेक्शन से अमली सियासत में उतरने को तैयार। नवाब शाह की नशिस्त NA 207 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। वजीर सेहत अजरा फजल पेट्रो भी आसिफा भुट्टो के हमरा थी। नशिस्त आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद खाली हुई थी। गुजरात से चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी जमा ना हो सके। अहलिया कैसरा इलाही ने कहा, रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर खड़ा रखा गया, अंदर जाने नहीं दिया गया। अदालत के जरिए कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। वजीर आजम से 2022 के सैलाब मुतासरा बलोच तालिब इल्म की मुलाकात। इकरामुल्लाह सैलाब के दौरान इमदादी खेमे में मिला था, आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। शहबाज शरीफ ने तालिब इल्म को कलम और टैबलेट का तोहफा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे के अवाम के हुकूक की जंग लड़ता रहूंगा। विफाक के जिम्मे सूबे के बकायाजात की अदायगी के लिए वज़ीर आज़म से बात हुई। बकायाजात सूबे के अवाम का हक है, हक हमें देना होगा। मुल्क में रोजगार है ना कारोबार, लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कोट लखपत जेल में कैदियों के साथ अफ्तारी। जेल के इंतजामी उमूर का भी जायजा। मरियम नवाज ने कहा, अवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुंचाना हमारा फर्ज है, किसी पर एहसान नहीं। खिदमत का सफर नए जज्बे के साथ शुरू हो चुका है। अवाम को माशी रिलीफ के लिए तमाम मुमकिन इकदाम जरूर करेंगे। रमजान पैकेज की तरसील के लिए शफाफियत को यकीनी बनाया गया। फैसलाबाद में गटर की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 वासा मुलाजिमीन दम तोड़ गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वासा मुलाजिम हिफाजती सामान के बगैर गटर के अंदर उतरे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मखसूस सियासी जमात शोहदा का तकद्दुस पामाल करने पर तुली है। सोशल मीडिया पर शोहदा के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई गई। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। फितना और तफरीक से जंग गली मोहल्लों में फैल जाएगी। वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। असद कैसर ने कहा, शोहदा को लेकर हुकूमती वुज़रा का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा इंतहाई अफसोसनाक है। PTI ने हमेशा फौज के जवानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। जवानों की शहादत को सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर खा नहीं। मुल्क की हिफाजत पर मामूर एक एक जवान पर पूरी कौम को फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन जिस तरह हमला कर रहा है इससे कहीं सख्त जवाब मिलेगा। अब वो वक्त नहीं है कि दुश्मन हमला करे और हम सिर्फ मजम्मत करें। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद है और पाक फौज के साथ है। शोहदाए वतन की लाजवाल कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। इस्लामाबाद और पेशावर में सब्जियों की कीमत में कमी। इस्लामाबाद में प्याज 60, टमाटर 55 रुपए फी किलो सस्ता। पेशावर में प्याज की कीमत में 80, टमाटर की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी। पेशावर में जिंदा मुर्गी एक बार फिर महंगी, कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। हुकूमत का गंदम खरीदारी का अमल 20 मार्च को शुरू करने का फैसला। वजीर खुराक सिंध ने कहा, खरीदारी के लिए 353 मराकज कायम किए जाएंगे। सिंध में फी मन गंदम की कीमत 4000 रुपए मुकर्रर। अवैस लगारी से वजारत रेलवे वापस। वजारत तवानाई का कलमदान मिल गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुसद्दिक मलिक बतौर वजीर पेट्रोलियम काम जारी रखेंगे। लाहौर पुलिस का पतंग साजों और डोर बनाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। हुकाम ने कहा, मुलव्विस अफराद के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे। पतंगबाजी की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। रावलपिंडी में 23 मार्च तक कबूतरबाजी पर पाबंदी आयद। पाबंदी यौम पाकिस्तान परेड के बायस लगाई गई। हुकाम की कबूतरों को पिंजरों में रखने की हिदायत। गाजियाबाद में कच्चे के डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले मगवी एहसन की नमाज जनाजा अदा।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सिराजुल हक ने कहा, पूरे पाकिस्तान से अवाम को झांसा देकर अगवा किया जाता है। अब इन डाकुओं के खिलाफ एक्शन का वक्त है। मेयर कराची का कोरंगी में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह। मुर्तजा वहाब ने कहा, जिस इलाके में रहता हूं वहां पानी नहीं आता, पानी के मसाइल हल करने के लिए काम कर रहे हैं। वाटर बोर्ड से रोज बातचीत होती है। 3 साल में कराची के शहरी नुमाया तब्दीली महसूस करेंगे। अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते के केसेस की कॉज लिस्ट मुलतवी कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म के बाद की कार्रवाई शुरू होना थी। मुल्क में गर्मी की एंट्री, दर्जे हरारत बढ़ने लगा। कराची में टेम्परेचर 32 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। 35 डिग्री तक जाने का इम्कान। सिंध के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी मौसम खुश्क रहेगा।